देखिए सब लोग, तो सब छोटा छोटा चीज़ है, ठीक ना। छोटा छोटा चीज़ है, ये सब हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, चीज़ हो जाएगा। देखो देखो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन कल बताए थे ना, बताए थे। रेजिस्टेंस का फार्मूला ओम, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बताए थे, ठीक ना। कल रेजिस्टेंस का डिफिनेशन भी लिखवाए थे और रेजिस्टेंस का क्या बोलते हैं कि डिफिनेशन भी लिखवाए थे, ठीक। रेजिस्टिविटी भी लिखवा दिए थे। तो इसका जो फार्मूला था, ठीक ना, आर बराबर वी बटा का होता है आई। आर बराबर का होता है वी बटा आई। और यहाँ देखो आर का यूनिट यानी रेजिस्टेंस का यूनिट का होता है ओम का होता है ओम। तो बगल में तो एक लिख सकते हैं, क्या कि एक छुपल रहता है। उसी प्रकार से जो है यहाँ देखो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसको हम लोग जो है ना पोटेंशियल का यूनिट का होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, ठीक। वोल्ट होता है। अब जो है 1 एम्पियर, इसका यूनिट का होता है एम्पियर, तो 1 लगा देंगे। अब यहाँ से पूछा जाता है एक छोटा सा चीज़ कि डिफिनीशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक ना। तो या तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट टू द 1 एम्पियर ऑफ करेंट इन द वायर या कंडक्टर इज कॉल्ड, का बोल देंगे 1 ओम। का बोल सकते हैं 1 ओम। एक ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब एक डिफिनेशन अभी लिख रहे हैं, ठीक ना। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट applied to the conductor to maintain the 1 एम्पियर 1 एम्पियर को शॉर्टकट में 1A लिख देंगे इसे। 1 एम्पियर ऑफ करेंट थ्रू इट देन द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी, का हो जाएगा 1 ओम। देखो यानी कहने का मतलब एक डिफिनेशन ये भी हो गया, मैंने अभी ऐसे लिखे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ये 1 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है एक कंडक्टर में। एक मान लीजिए कि कंडक्टर है ऐसे, ठीक ना। ये कंडक्टर है, या टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है, इन दोनों छोर के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट, मतलब अप्लाई कर रहे हैं। तब जो है मेंटेन होगा कितना 1 एम्पियर। 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, तो एक अंदर जो मेंटेन जो करेंट होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर, ठीक ना। तब जो है इस प्रकार के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं 1 ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 ओम। समझ में आया ना, क्या बोलते हैं 1 ओम। तो इसको याद रखना है, ठीक। ये है, ऐसे हो गया। एक और डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द 1 एम्पियर करेंट इन द सर्किट इज कॉल्ड, का बोलेंगे 1 ओम बोलेंगे, ठीक ना। 1 ओम का डिफिनेशन हो गया कंप्लीट। अब जो है आगे जो हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वो है आप लोग का रेजिस्टिविटी, ठीक ना। कहा है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को कहाँ से दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। कहाँ से दिखाते हैं, रो से। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक ना। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि इट इज डिफाइंड
एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose magnitude of area and length is क्या हो जाएगा, यूनिटी। देखो डेफिनेशन तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए। अब कहने का मतलब क्या है इसमें, दैट इज देखिए लिख रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि मतलब रेजिस्टिविटी, इट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टिविटी होगा। इट का मतलब क्या होगा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को परिभाषित किया जाता है, ठीक ना, डिफाइंड एज किसके रिस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस, ठीक ना। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, मतलब रेजिस्टिविटी को परिभाषित किया जाता है रेजिस्टेंस के तौर पर। हुज, जिसका मैग्नीट्यूड का होगा, जिसका मैग्नीट्यूड का होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया और लेंथ, एरिया और लेंथ का जो मान होगा वो कितना होगा, एक। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक। जैसे इसका फार्मूला होता है एक रेजिस्टेंस का, एक और फार्मूला देखो इधर, ठीक ना। आर बराबर जो होता है रो इंटू एल बटा का होता है ए। ये देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक ना। अब एकरे में कहा जा रहा है, देखो सुनना इधर, इसी में कहा जा रहा है कि लेंथ जो होगा, एल का मान जो होगा वो कितना होगा, 1 मीटर। एल का मान का होगा 1 मीटर, ठीक ना। अब एरिया जो है, एरिया भी कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। जब एक और एक रखेंगे यहाँ पर, देखो एक रखेंगे तो कट के तो यही रहेगा, क्या बचेगा, खाली रो भर बचेगा। तो यही चीज़ वह लिखल है कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, मतलब इसे जो परिभाषित किया जाता है वो रेजिस्टेंस के तौर पर, का के तौर पर, मतलब रेजिस्टेंस के तौर पर क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एक लिए हैं, यहाँ पर लिखल है यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक, ठीक ना। यही रखना है, एक छोटा सा डेफिनेशन। एग्जाम में रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन भी ऐसे नहीं आता है, अब अगर आएगा तो क्या कर देना है, लिख देना है इस प्रकार से। अब है इसका प्रतिरोधकता होता है, क्या होता है, इसका हिंदी होता है प्रतिरोधकता। इसका हिंदी का होता है प्रतिरोधकता, हिंदी का होगा प्रतिरोधकता, ठीक ना। बात समझ में ना, इसका हिंदी होता है। चलो देखो इधर, तो इस प्रकार से इसका डेफिनेशन हो गया। लेकिन सुनो इधर, इधर सुन लो इधर, ठीक ना। ये तो हो गया, ऐसे इसको परिभाषित किया जाता है। लेकिन सुनो, यहाँ से पूछा जाएगा कि फार्मूला देखो लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी इज, देख लो यहाँ, देखो आर बराबर, इधर आर बराबर यहीं से निकलेगा। आर बराबर क्या है, रो बटा एल बटा होता है नहीं, इसको अब इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो रो इंटू एल, अब फिर क्या हो जाएगा, आर ए। अब यहाँ से रो बराबर निकालेंगे तो क्या बचेगा, आर ए, और एल कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो रो बराबर फार्मूला पूछेगा कोई, यानी कि रेजिस्टिविटी का फार्मूला, तो आर ए बटा का बताना है, एल। बस में ना, आर ए बटा एल, यही है आपका रेजिस्टिविटी का क्या है, फार्मूला। बस में या आर ए बटा का होगा एल। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, ठीक ना, डेफिनेशन आ भी नहीं सकता है, लेकिन अभी जो लिखने जा रहे हैं पूछ ही जाएगा। क्या आएगा सर, यूनिट ऑफ रो मतलब रेजिस्टिविटी को कैसे दिखाते हैं, रो से, ठीक ना। तो यानी कि यूनिट ऑफ रो इज क्या हो जाएगा, यूनिट रेजिस्टिविटी का जो है यूनिट क्या होगा, पता है, कौन सा क्लास, नीचे। तो यही बता रहे हैं कि यूनिट ऑफ रो, तब यहाँ से यूनिट देखो निकाल सकते हैं। आर के क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम। तो लिख दिए, इसे हो गया, लिख दिए ना। अब इसके बाद देखिए एरिया के मीटर स्क्वायर होता है,
अब एकर का होता है मीटर, तो एगो मीटर से एगो यहाँ वाला मीटर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, एगो मीटर बचेगा ना, बचेगा बचेगा। तो इसका यूनिट का हो जाएगा, यूनिट ऑफ रो इज का हो जाएगा ओम मीटर, का हो जाएगा ओम मीटर। तो इसको याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है, यूनिट हो गया। अब ऐसे पूछा जाएगा क्या चीज़, डायमेंशन, क्या पूछा जाएगा, डायमेंशन, ठीक ना। डायमेंशन ऑफ रो बताइए, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, रेजिस्टेंस का क्या होता है, अभी तुरंत लिखे थे, देखिए इधर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, और डायमेंशन का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 अब ए के पावर -2 अब एल एक बार एल आ गया, आ गया कि नहीं। अब देखो कैसे लिखेंगे, नीचे दिख नहीं दिख रहा है ना, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। डायमेंशन देखो इधर, डायमेंशन ऑफ का चीज़, रो, बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, सबसे ज़्यादा डायमेंशन खास कर पूछता है, यूनिट पूछे चाहे नहीं पूछेगा। तो इसका डायमेंशन यहाँ देखो, एल, एल से एल गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एम एल के पावर कितना हो जाएगा 3 और टी के पावर -3 और ए के पावर कितना हो जाएगा 2। तो इस बात को याद रखना, ये आपको डायमेंशन है, एग्जाम में यही पूछ लेगा 1 नंबर के, कोई गारंटी नहीं है, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम लिखने वाला जो टीचर होंगे उसका दिमाग में क्या चल रहा है पता थोड़े है। तो अभी ख़त्म हो गया, रेजिस्टिविटी का कहानी का हो गया ख़त्म, ठीक ना। अब देखो, अब जो है छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब डेफिनेशन है, उसका नाम है, अगला नंबर टॉपिक है जिसका नाम है कंडक्टेंस। आई बहुत आसान है, कंडक्टेंस, सुनो इधर क्या है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस को हम लोग कहाँ से दिखाते हैं, जी से। फिजिक्स में ऐसा चीज़ है ना कि ABCD के जितना भी लेटर है वो सब के सब यूज हो जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना है, कंडक्टेंस। अब सुनो इधर, इसको बोलते हैं क्या चीज़, चालक, ऐसे बोलते हैं, लेकिन हिंदी से मतलब यहाँ पर नहीं है, आप लोग क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हो तो देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम लोग कहाँ से दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं। अभी क्या होता है, बहुत आसान, रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा, और उल्टा को हम लोग एक और भाषा में बोलते हैं विपरीत, क्या बोलते हैं, विपरीत। अब विपरीत को कैसे बोलते हैं, देखो द, ठीक ना, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। देख लो दम फटाक से, सुनो इधर, कंडक्टेंस का होता है तो रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना। मान लो कि यही है, करंट ऐसे जाएगा तो करंट जा रहा है, जाने देगा, एगो जाए देवे वाला रहता है ओकरा बोलते हैं कंडक्टेंस। अब एगो रोके वाला रहता है ओकरा क्या बोलते हैं, एने से जाए वाला, और ओने से एगो क्या करे वाला, बात समझ में रहा है ना। तो करंट जाता है तो करंट को भिजवाने का काम कौन करवाएगा, कंडक्टेंस, और उसको रोकवाने वाला काम कौन करता है, तो जस्ट उल्टा होता है। इसीलिए देखो रेसिप्रोकल मतलब होता है क्या चीज़, नहीं, व्युत्क्रम, उल्टा, विपरीत, ठीक ना, याद रखना है। यानी रेसिप्रोकल का हिंदी का होता है क्या चीज़, व्युत्क्रम, यानी उल्टा, ठीक ना, विपरीत। तो यानी कि याद रखना है, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। इसको कहाँ से दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, कहाँ से डिनोट करते हैं, कहाँ से डिनोट करते हैं, जी से। कहाँ से डिनोट करते हैं, जी से। अब सुन लो इधर, इसका फार्मूला क्या होगा सर, फार्मूला देख लो, बहुत आसान है। तो यहाँ देखो कंडक्टेंस लिख दे रहे हैं, इसे कंडक्टेंस हो गया। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ऐसे देखो 1/, रेसिप्रोकल का मतलब 1/, मतलब उल्टा, और रेजिस्टेंस का बोला है, रेजिस्टेंस। अभी समझ में आया, देखो यहाँ पर रेसिप्रोकल का मतलब क्या, 1/, अभी तुरंत एक वाव आएगा इसमें डेफिनेशन, 1/, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो गया फार्मूला, और इसको कहाँ से दिखाते हैं, जी से। अभी क्या हो जाएगा 1/r, ये फार्मूला यूज होगा, याद रखना,
कंडक्टेंस बराबर फार्मूला का होता है G बराबर 1 का होता है R होता है। अब यहाँ से आप देखो क्या पूछेगा, यूनिट ऑफ G का मतलब क्या, G का मतलब कंडक्टेंस, ठीक ना। अब यूनिट का हो जाएगा बताइए, तो 1। अब एक यूनिट का लिखवा है, रेजिस्टेंस का यूनिट का होता है, हाँ ओम का होता है, ओम। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर ओम हो गया कि नहीं। तो ये हो गया यूनिट, ये क्या हो जाएगा यूनिट, ठीक ना। अब एक आप लोग के होमवर्क में है अनदर यूनिट, यानी डेराइव यूनिट, डेराइव्ड यूनिट की अगर बात करेंगे, ठीक ना। डेराइव्ड यूनिट ऑफ G क्या होता है, डेराइव यूनिट, हाँ एक और यूनिट होता है एगो सीमेन, हाँ सीमेन, एक और यूनिट का होता है इसका, एक और होता है मोहो, एक और होता है सीमेन। हाँ सुनो इधर तो याद रखना है कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेन और एक होता है मोहो। एक बायोलॉजी में सीमेन बात किया जाता है, ठीक ना, जिसमें स्पर्म रहता है। तो यानी ओकर में यहाँ ई हो जाएगा, आई की जगह पर क्या हो जाएगा ई, ठीक ना, वैज्ञानिक के नाम है। अब देखो इधर, तो यानी कि डेराइव यूनिट ऑफ G, ठीक, डेराइव यूनिट ऑफ G निकालना है। अब कैसे निकालना है, तब का बनेगा डायमेंशन बनेगा ना, कैसे होगा वो, तो इसको आप लोग के घर से लिखना है। अब डायमेंशन, अब इम्पोर्टेंट यही है, यही सब है, डायमेंशन ऑफ G का डायमेंशन क्या होगा, तो R के जस्ट उल्टा, R के क्या होगा जस्ट उल्टा। R की यूनिट क्या होता है, तो डेराइव यूनिट चाहिए, कौन सा यूनिट चाहिए, डेराइव। तो क्या होता है बताओ, R के देखो, R के लिख रहे हैं, R के ML स्क्वायर और T के पावर -3 और A के पावर क्या हो जाएगा -2 होगा ना। अरे R का डायमेंशन ये ना है, R का डायमेंशन ही है, अब R के जस्ट उल्टा कहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, अभी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, M के पावर 1 और L के पावर 2 और T के पावर इतना और फिर कितना हो जाएगा A के पावर 2, ये हो गया क्या चीज़ डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है। अब चलो इसका यूनिट भी लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा यही वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा पर kg, और फिर क्या हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर, और फिर एम्पियर, और क्या हो जाएगा स्क्वायर, यूनिट भी हो गया, ठीक ना, यूनिट डायमेंशन हो गया। तो ये है कंडक्टेंस का कहानी है कंडक्टेंस, छोटा छोटा टॉपिक है। अब फिर अगला नंबर एगो आएगा कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को कहाँ से दिखाते हैं, सिग्मा से, कहाँ से दिखाते हैं, ये कहाँ का साइन है सिग्मा, कहाँ का साइन है सिग्मा से दिखाते हैं। तब इधर टेंस VT कैसे लिखाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होगा, डाटा चालू होगा का नहीं बुझाता है। चलो देखो इधर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी समझा रहे थे कि VT लिखल है, मतलब यहाँ VT है ना, है कि नहीं, जस्ट उल्टा द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी। फटाफट समझा देते हैं, कंडक्टिविटी हो गया। इसको कहाँ से दिखाते हैं, लिख दे रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाई क्या से, एक क्या बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं सिग्मा, ठीक ना। अच्छा सुनो इधर, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला सुनो, इसका फार्मूला क्या होगा कंडक्टिविटी। अभी सब फार्मूला यूज होगा एकरा पर, एगो ये हो गया करेंट, नहीं हाँ, करेंट और कंडक्टिविटी के बीच में
या तो करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन का फार्मूला बनेगा। अगला दिन का टॉपिक यही है, ठीक ना। कंडक्टिविटी बराबर देखो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/रेजिस्टिविटी, ठीक ना। देखो फार्मूला हो गया, रेसिप्रोकल बोला 1/ लिख दिए, क्या चीज़, रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल कहेगा तो 1/, जो बात करेगा उसको नीचे, हो गया। सेम टू सेम एक यहाँ पर था, ठीक। अब इसका क्या पूछा जाएगा बताओ, इसको कंडक्टिविटी को कैसे दिखाते हैं, सिग्मा से, 1/, क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी को कैसे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं, और यूज होगा फार्मूला, क्या होगा, ये फार्मूला यूज होगा, तो इस बात को याद रखना है। अब इसका यूनिट पूछा जाएगा, यूनिट ऑफ, सुनो, यूनिट ऑफ क्या चीज़, कंडक्टिविटी। देखो यूनिटेड डायमेंशन ऑफ फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बताओ, 1/, तो उसका क्या था, ओम मीटर ना, तब वो पावर कितना है सब पर, 1 ना है, तो एकरा में क्या हो जाएगा, -1 पर ओम। देखो ओम का साइन बढ़िया तरीके से, -1 और फिर क्या हो जाएगा, -1। देखो यहाँ पर -1 और ओम पर ओम हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा, मीटर। मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से बोलेंगे, लिखेंगे, ठीक ना। आगे को बच गया डायमेंशन, का बच गया है डायमेंशन, ठीक ना। डायमेंशन ऑफ क्या चीज़, कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो वहाँ देख लो, वो कर में क्या कर देना है, जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ क्या कर देना है, प्लस, ठीक। जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर क्या कर देना है, प्लस। अब जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर देना है, तो बताओ, एम पर माइनस और एल पर -2 और टी के पावर क्या हो जाएगा, 3 और ए के पावर 2, अभी क्या हो जाएगा, डायमेंशन। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन। तो ये कंडक्टिविटी का कहानी ही है। अच्छा, ओहो गड़बड़ हो गया ना, वहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, उधर लिखे थे, वो तो रजिस्टर अथी वाला हो गया ना, हाँ ये गड़बड़ हो गया, वहाँ लिखे थे। वहाँ देखो m के पावर कितना हो जाएगा, -1, m के पावर -1, l के पावर 3 और फिर t के पावर 3 और a के पावर 2। यही क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन, क्या कर, कंडक्टिविटी के। अभी देखो छोटा छोटा जो डिफिनेशन था, डिफिनेशन के कहानी का हो गया ख़त्म। अब आगे जो है मिलेगा क्या चीज़, डेरिवेशन, फार्मूला, 2 नंबर 3 नंबर के फार्मूला है। छोटा छोटा डिफिनेशन का कहानी क्या था, सुनो इधर इधर इधर। अभी जितना भी डिफिनेशन लिखवा है सब 10 क्लास में है, 10th क्लास में सब है, समझ में है ना, ठीक। तो 10th क्लास में जो है ये वाला इम्पोर्टेंट है, रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एगो क्वेश्चन एकरा में है, सुनो इधर, सुन लो इधर इधर सुनो इधर। एक जो है, एक क्या बोलते हैं ना कि इस पर एक सवाल आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है देखो डिपेंड का पर करता है, रो का करता है, मटेरियल को बताता है, क्या को बताता है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है उस पर निर्भर करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ देखो लेंथ, तार के लंबाई पर, क्या पर निर्भर करता है, तार के लंबाई पर। ए लिखल है, ए का मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक ना। तार एरिया मतलब का कि तार कितना मोटा है, ठीक ना, तो मोटाई पर भी निर्भर करता है। तो अगर तार जितना ही मोटा रहेगा तो उसका एरिया क्या रहेगा, ज़्यादा। एरिया ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस का होगा, कम। रेजिस्टेंस का होगा, हाँ। अगर तार पतला रहेगा तो रेजिस्टेंस भी का रहेगा, नहीं, तार अगर पतला है तो रेजिस्टेंस का होगा, ज़्यादा, ठीक ना। तो यही चीज़ है जो कि डिपेंड करता है। सवाल आया हुआ है, अगला दिन लिखवा देंगे इसके बारे में। चलो अब इसको लिख लो फटाफट।